आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो आज बाबा ने वतन को बहुत सुंदर रीति से सजाया हुआ था और बाबा उस सजावट को देख रहे थे। जैसे मैं बाबा के पास पहुंची, बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा आज तो वतन की सजावट बहुत न्यारी और प्यारी लग रही है। बाबा ने कहा, कभी कभी बाप भी अपने हाथों से बच्चों के लिए सजावट करते हैं। कभी कभी नेचुरल सजावट होती है। आज बाप ने अपने ही हाथों से सजावट की है। मैंने कहा, क्यों? बाबा ने कहा, बाप के पास, बाप के घर में ऐसे सेवा के राइट हैंड महारथी, विश्व सेवा के आधार मूर्त बाप के घर में बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी प्लान्स भी बना रहे हैं और अपनी स्थिति को और पावरफुल बनाकर विश्व के सामने बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को देखकर बाप को भी खुशी होती है और बाप के मन में यही रहता है कि इनके ऊपर फूलों की, वरदानों की वर्षा करे। तो उसी समय क्या देखती हूँ कि बहुत से बाबा के सामने बच्चे खड़े हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, हर एक के ऊपर ऐसे लाइट की किरणों से ही वरदानों की वर्षा हो रही थी। फिर आगे क्या देखा तो बाबा आगे बढ़े और बाबा के साथ सारा झुंड आगे बढ़ता है और जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो सामने एक पिलर जैसा दिखाई दिया। वो पिलर ऐसा था, उस पिलर में एक पिलर दिखाई दिया, फिर दूसरा दिखाई दिया, फिर तीसरा दिखाई दिया। और तो मैंने कहा, बाप आज तो बाबा त्रिमूर्ति रूप दिखाई दे रहा है। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बाप भी त्रिमूर्ति, बाप बच्चों को भी त्रिमूर्ति बनाते, त्रिकालदर्शी बनाते, त्रिनेत्री बनाते। तो जैसे उसके पास हम पहुंचते हैं तो उसमें क्या हुआ कि एक पिलर के पास पहुंचे तो वो पिलर से लाइट तो दूर दिखाई दे रही है, चारों ही तरफ लाइट फैल रही है, लेकिन लाइट का कोई स्वरूप नहीं था। फिर बाबा ने कहा बच्चों को कि हर एक इन तीनों जिसको जहाँ जिस पिलर के पास खड़ा होना है वहाँ चले जाओ। तो कुछ पहले पिलर के पास, कुछ बीच वाले, कुछ तीसरे के पास खड़े हो गए और जैसे नज़दीक जाते हैं तो जो बीच का पिलर है उसकी लाइट बिल्कुल छोटी सी थी और इतनी छोटी थी दिखाई भी नहीं देती थी, जैसे कि कोई चमकता हुआ सितारा होता है ना, ऐसे दिखाई देता था। लेकिन उस स्टार से भिन्न भिन्न प्रकार की लाइट निकलते हुए भिन्न भिन्न डिज़ाइन और भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई दे रहे थे। फिर दूसरे बच्चे क्या करते, उसी लाइट की तरफ दौड़े तो फिर वो स्टार जो है ना कुछ धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। फिर पहला स्टार जो पिलर था उसके तरफ जो बच्चे खड़े हुए तो उस पिलर के आगे लाइट जो है वो ऐसे दिखाई दे रही थी, उसके अंदर बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। और तीसरे पिलर की जो लाइट थी
उसके ऐसे लाइट से जो लाइट निकलती थी, उस लाइट के साथ ऊपर से लाइट की किरणें गिरती थी। जैसे ना बारिश में कोई बूंदें गिरती हैं, तो उसमें एक न एक वरदान होता था। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा, समय अनुसार बाबा चाहते हैं, जो बीच का पिलर दिखाया वो है बिंदु स्वरूप स्थिति का। बाबा ने कहा बिंदु के ऊपर ही सारा मदार है और हर कार्य में, चाहे स्व स्थिति में, चाहे सेवा में, पुरुषार्थ में, संपर्क संबंध में आते हुए अपने ओरिजिनल बिंदु स्वरूप को नहीं भूलें, क्योंकि समय भी ऐसा बता रहा है कि हर परिस्थिति में, हर बात में बच्चों को बिंदु लगाने का अभ्यास करना है और बिंदु के द्वारा ही सर्व शक्तियाँ प्राप्त होंगी। फिर बाबा पहले पिलर की ओर ले गए, तो वहाँ पर क्या लिखा था कि वरदानी और महादानी। बाबा ने कहा कि अभी ऐसा समय है, सब बातों से अपने को न्यारा करके महादानी और वरदानी स्थिति का विशेष अनुभव करना है, क्योंकि समय ऐसा बता रहा है कि जो वरदान बाप से मिले हैं, उन वरदानों को स्वयं के लिए यूज़ करना है और उन वरदानों के द्वारा दूसरों को साकाश देना है और दूसरों का कल्याण करने के लिए ये वरदान ही बच्चों को विशेष मदद करेंगे। नहीं तो वरदानी स्वरूप की स्थिति पर न रहने से, तो दूसरों का कल्याण न कर पाने से अपनी स्थिति भी ऊपर नीचे होती है। तो तीसरा जो पिलर दिखाया था, उसमें बाबा ने दिखाया सर्व संकल्पों को समेट कर सिद्धि स्वरूप भव। तो उसमें बाबा ने कहा अभी भी बच्चों के अंदर कई प्रकार के संकल्पों की कई बातें आती हैं, तो सर्व संकल्पों को अभी समेटना है, विस्तार में नहीं जाओ और समेट करके जैसे रहेंगे तो उतना ही सामने के दृश्य सामने दिखाई देंगे और खुद भी ऐसा अनुभव करेंगे कि स्वतः ही हर प्रकार की प्राप्ति हो रही है, खुद भी सिद्धि स्वरूप बनेंगे और दूसरों को भी शक्तियों की सिद्धि के द्वारा विशेष अनुभव कराते रहेंगे। तो फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा इस प्रकार के स्टेज को प्राप्त करने के लिए बच्चों को अभी साइलेंस की गहराई में जाना है। जैसे साइंटिस्ट भी अभी हर महीन कार्य पे रिसर्च कर रहे हैं, महीनता की ओर जा रहे हैं, बच्चों को भी क्या करना है, साइलेंस की गहराई में जाते जाएं। जैसे जैसे साइलेंस की गहराई में जाएंगे तो ये जो बिंदु स्टार था वो ऑटोमेटिकली ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा, उस एनर्जी के आधार से स्वयं की संपन्नता, विश्व परिवर्तन, ब्राह्मण परिवार की यूनिटी को भी बनाए रखेगा। फिर बाबा ने सबको याद दिया और बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। भोग के बाद मैंने बाबा को कहा, बाबा पांडव भवन में तो आपके विशेष बच्चे आए हैं। बाबा ने कहा बाप जानते हैं हर बच्चा विशेष है। बाप की चरित्र भूमि पे कदम रखते ही विशेषताओं का अनुभव और बाप के साथ और वरदानों का अनुभव होता है। बाप के साथ ही हैं
और बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा बाप बच्चों को देख के खुश है और बच्चे जो हैं बाप को सामने देखते हैं तो कितना खुश होते हैं। तो बाबा कहा बस बाबा चाहते हैं बच्चे सदा खुशियों में नाचते रहे और खुशियों के अनुभव करके दूसरों को भी कराते रहे। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।